इधर इधर तरुण। हाँ ठीक है। दरअसल में क्या है कि हर आदमी फ्रंट के चक्कर में ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, हो गया। निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम सब वंदना करेंगे। जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ जाएं और जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सियों पे बैठे रहें। वंदना का कार्यक्रम होगा, उसके बाद आगे का कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। फोटो के चक्कर में वहाँ करते रहते धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जे पमादट्ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। वंदना का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप पहुंचते हैं पवित्र प्रांगण में। यहाँ उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ जन, सभी अतिथिगण, नवनिर्वाचित पदाधिकारी, हमारी महिला शक्ति, हमारे स्थायी समिति के अध्यक्ष कमलेश कुमारी जी और तमाम हमारे वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। पूर्व वर्षों की भांति हमारे परम पूज्य बाबा साहेब जी का जन्म महोत्सव नज़दीक आ रहा है। उसके लिए नई टीम का गठन हुआ है
और आज इस पवित्र प्रांगण में उन सबका शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है। वंदना का कार्यक्रम कर चुके हैं और अब सीधे शपथ ग्रहण की तरफ चलते हैं। मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष आदरणीय कमलेश कुमारी एडवोकेट जी से निवेदन करूंगा कि वो अध्यक्षा होने के नाते हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाएं। हमारे सभी नवनिर्वाचित साथी इधर आ जाएं। बाबा साहब के इस पवित्र प्रांगण में मौजूद आज बाबा साहब के इस पवित्र प्रांगण में मैं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए भगवान बुद्ध के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और इस प्रांगण में मौजूद सभी अपने वरिष्ठ जनों और सभी कनिष्ठ जनों का हृदय से हार्दिक आभार करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आके इस प्रोग्राम को सफल बनाने का जो कार्यक्रम किया है उसके लिए मैं दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अब आज की जो 2026-27 की जो टीम है अंबेडकर जन्मोत्सव समिति की, उसके शपथ ग्रहण समारोह को आरंभ करते हैं और जो पदाधिकारी हमारे चयनित होकर आए हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य किया जाएगा। मैं अपना नाम बोलिए। तथागत बुद्ध संत कबीर जी, संत रविदास जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी एवं बहुजन भारत के सभी महापुरुषों, नायक नायिकाओं, वीर वीरांगनाओं को अपना आदर्श मानते हुए शपथ लेता हूँ कि मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के नेतृत्व में वर्ष 2026-27 की आयोजन टीम के पदाधिकारी अपना पद का नाम लिखें के रूप में अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन, पूरी ईमानदारी, कर्तव्य व सत्यनिष्ठा एवं पूर्ण पारदर्शिता से निभाऊंगा व समिति के हितार्थ व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर आभार पालन करूंगा। मैं स्थायी समिति के सभी आजीवन सदस्यों, स्थायी समिति की कार्यकारिणी एवं स्थायी समिति के वार्षिक सदस्य गणों से परस्पर संपर्क व समन्वय बनाए रखूंगा। वर्ष भर में जो भी कार्यक्रम, संगोष्ठियां आदि एवं अन्य कार्यक्रम तय किए जाएंगे, उनके द्वारा समिति के हितार्थ करता रहूंगा। यह मैं अपने पूर्ण होश व जागरूक होकर शपथ लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हार्दिक मंगल कामनाएं। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के लिए बहुत बहुत बधाई उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम सभी लोग जो संविधान की मूल उद्देशिका है, सभी लोग खड़े होकर के उस संकल्प को दोहराएंगे। सभी लोग हाथ आगे करके संकल्प लेंगे। अपनी अपनी जगह
हम भारत के लोग भारत को एक प्रबुद्ध संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। अपना अपना स्थान अब आप ग्रहण, बहुत गौरवपूर्ण तरीके से कार्य करेंगे ऐसा हम सबको आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है। एक मिनट हाथ लगा कर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट ठीक है बस। आप सब भी माला डाल सकते हो नहीं साथ जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। चलो हो गया भैया। जी हो गया। धन्यवाद काशीराम जी को उनकी 92वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर 15 तारीख को नवनिर्वाचित जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जन समिति की आयोजन टीम गठित हुई है और विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और विश्व के त्यागी तपस्वी महान पुरुष जिनके जन्म दिन के शुभ अवसर पर 15 तारीख को डॉक्टर BR अम्बेडकर जन समिति टीम का गठन हुआ। उसमें आप लोगों के द्वारा मुझे मुख्य चुनाव अधिकारी का दायित्व सौंपा गया। मेरे साथ में चुनाव अधिकारी श्रीमान हमारे गंगा शरण बबलू जी, श्री रामेश्वर दत्त जी, श्री बाबूलाल जी, श्री नाम देखते जय सिंह जी, श्री गजेंद्र जी भी थे, बाकी और आदरणीय शेर सिंह जी जो विधि अधिकारी हैं और सभी टीम ने पूरे सहयोग के साथ कृपाल सिंह, सभी आदरणीय डॉक्टर साहब ने, सबने बड़ा, डॉक्टर चरण जी ने, सबने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दे करके इस आयोजन टीम का बड़े ही संयम के साथ गठन कराया है। बड़ा प्यारपूर्वक यहाँ कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके अध्यक्ष श्रीमान तरुण जी, महासचिव माननीय दुष्यंत जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान यशपाल जी और ऑडिटर के रूप में श्रीमान हरेंद्र गौतम जी निर्वाचित हुए। इस प्रकार ये कार्यक्रम बड़ा सौहार्दपूर्ण रहा, पूरा प्यारपूर्वक रहा। मैं सभी समिति के सदस्य, जो चुने हुए सदस्य और सम्मानित यहाँ के शहर के मौजूदा आज व्यक्तित्व बैठे हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करूंगा कि हर साल में कुछ ना कुछ बढ़ा करके कार्यक्रम को किया जाना चाहिए।
उसमें बाबा साहब के मिशन का संदेश जाना चाहिए। ये जो झांकियां बनाई जाती हैं वो झांकियां ऐसी ही बनाई जाए। आदरणीय मंगू सिंह जी महासचिव शारदा जी ने पूरा सहयोग दिया और उनका 2 महिला, उनका नाम क्या नाम था, और शारदा जी और सुमन बौद्ध जी, दूसरी और थी ना वो, इन सबने बड़े प्यार पूर्वक अपना सहयोग करके इस कार्यक्रम को जो निर्वाचन किया गया वो बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है। मैं महत्वपूर्ण पद के लिए हमारे जो सम्मानित यहाँ अभी सदस्यगण चुने गए हैं पूरे शहर का सहयोग रहा है और इसमें जल्दी से समय के अभाव के कारण कुछ अनियमितताएं भी रही हैं, मगर मैं अब इसमें आगे सोचूंगा, आगे ये देखूंगा कि जो किताबें वगैरह बाकी रह जाती हैं या सदस्यगण रह जाते हैं वो सारा टाइमली होना चाहिए और उसमें जैसे नियम बनाया गया था उस नियम की क्योंकि समय के अभाव के बहुत अनदेखी की गई थी, क्योंकि समय नहीं था, इसलिए ये समिति का चुनाव हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। काशीराम साहब को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजन, कई संगठनों के यहाँ पदाधिकारी लोग उपस्थित हैं, सभी का अभिवादन। डॉक्टर अम्बेडकर जन्म समिति की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती कमलेश कुमारी एडवोकेट जी, महामंत्री जी श्री इंजीनियर मंगू सिंह जी और तमाम जितने भी कार्यकारिणी सदस्य हैं, आरपी सिंह जी, एडवोकेट रामेश्वर जी, और सभी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत। आज इतने शांतिपूर्वक कार्यक्रम हमारे बीच में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। साथियों, मुझे यही कहना है, सब बहुत शॉर्ट में ही कि जो हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं बहुत जिम्मेदारी से जो शपथ ली है उसका निर्वाह करें, आपस में कोऑर्डिनेशन रखें, स्थायी समिति का और निर्वाचित जो टीम है उसका आपस में बहुत अच्छी तरह से काम करें। स्थायी समिति की तरफ से मैं गारंटी देता हूँ जो भी सहयोग होगा, जितना भी अपने जो भी राय ली जाएगी, हम उसके लिए तत्पर से आगे रहेंगे। और मैं ये चाहूँगा अभी कि सभी लोग जो चुनाव चुने अभी हमारे जीते हैं पदाधिकारी, दो शब्द जरूर अपने प्लानिंग के बारे में बताएं, बाकी आगे बैठ करके बात कर लेंगे। जय भीम। निर्वाचित सदस्य हमारे सामने बैठे हैं। अध्यक्ष पद पर तरुण कुमार, भूषण, गौतम जी, यशपाल जी और हरेंद्र जी। हाउ यू फील? पहले देखा जाए तो चेहरे पे जो खुशी है वो बता रही है, कहीं ना कहीं एक नया जोश, नई उमंग के साथ में ये टीम का गठन हुआ है। तो पहले तो उस खुशी को ही जानना चाहूँगा आज मीडिया के माध्यम से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति आप माइक ले लेंगे, माइक आप निर्विरोध इस समिति के इलेक्शन को आप सभी को जय हिंद बोलता है। आज बाबा साहब के प्रांगण में हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्मोत्सव आयोजन समिति के वर्ष 2026-27 की मेले आयोजन की हमने आज शपथ ली है और जिसमें हमारे साथ में हमारी पूरी कमेटी ने बहुत भारी मतों से जीत हासिल की और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जो यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, जो हमारे आज इस प्रोग्राम में हमें खुशी, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। देखा जाए 5 दिन जब लास्ट टाइम प्रोग्राम हुआ था, इस बार क्या प्लानिंग है आपकी? इस बार भी 5 दिन का प्रोग्राम रहेगा। पिछले बार जो कमियां रह गई थी, पिछली बार वैसे जो भव्य प्रोग्राम हमारा हुआ था, जो चीज़ हम तब नहीं कर पाए थे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस बार उसको पूर्ण रूप से कर पाएँ। हमारा इस बार प्रोग्राम है कि हम इस बार बाबा साहब की जयंती पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कराएं पूरे शहर के अंदर। ये पिछली बार हमें परमिशन नहीं मिल पाई थी, हम कोशिश करेंगे कि हमें इस बार वो परमिशन मिल जाए। इसके अलावा मुख्य और क्या होगा इस बार के 14 अप्रैल भी? मुख्य आपने देखा कि राहुल जी हमारी समिति के अध्यक्ष रहे और उनके कार्यकाल के अंदर बहुत सारे अच्छे मतलब पूरे वर्ष ही प्रोग्राम बने। ये जो आप देख रहे हैं लाइब्रेरी का पूरा नवनिर्माण द्वारा से हुआ, सब उसकी टूट फूट सब चीज़ें हुई और ऐसी ही हमारी कोशिश है कि हम इस वाली लाइब्रेरी को जो आपके कोने में है आप देख सकते हो, इसको ई लाइब्रेरी करेंगे। दूसरा ये जो जितनी भी रेलिंग है इसकी, उसका टेंडर ऑलमोस्ट पास हो चुका है, लेकिन कुछ कारणों से वो रुका पड़ा है कि बैठ के उसे हम वो पूरा प्रयास करेंगे कि हम इस पार्क के अंदर ई लाइब्रेरी, ओपन जिम और इसकी पूरी बाउंड्री और पूरे रेनोवेशन, वाटर कूलर, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमने प्लानिंग करी है।
वो हम आपके सामने दोबारा रखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से हम इस पार्क के पूरे सौंदर्यकरण के लिए पूरा ध्यान देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे इस बार करने के लिए। 5 दिन का आयोजन होगा, 5 दिन की प्लानिंग है अपने पास में, कौन कौन से दिन क्या क्या आयोजन होंगे? जी पूरी प्लानिंग है हमारे पास में। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती हम इसे हर वर्ष की तरह बनाएंगे। इस बार हम 11 अप्रैल से प्रोग्राम शुरू करेंगे। शाम 4 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। इसमें महात्मा ज्योतिबा फुले की हम जयंती समारोह का प्रोग्राम करेंगे। 12 अप्रैल को हम महानगर के स्कूलों में सामान्य ज्ञान एवं चित्रकला प्रतियोगिता करेंगे। 4 बजे से सावित्रीबाई फुले, माता रामाबाई अम्बेडकर एवं फातिमा शेख जी के संबंध में महिलाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। 13 अप्रैल को शाम 4 बजे से भव्य भीम मेले का उद्घाटन, बुद्ध वंदना एवं पौधारोपण होगा। बच्चों की खेल कूद प्रतियोगिता भी होगी। शाम को बाबा साहब के नाम गीता बड़ी शाम के नाम होगी। 14 अप्रैल को शाम के टाइम पे 3 बजे से हमारी झांकियों का प्रांत 6 बजे से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे सुबह, और दोपहर 3 बजे से बाबा साहब के जीवन दर्शन पर भव्य शोभा यात्रा के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगी। मंच पर भव्य रंगारंग कार्यक्रम हर वर्ष की तरह होंगे और मुख्य रूप से बहुत सारे वक्ता यहाँ पे रहेंगे। बहुत सारे अच्छे वक्ता देश विदेश से यहाँ पे आएंगे और कलाकारों का यहाँ पे प्रोग्राम होगा, जिसमें बाबा साहब के जीवन पे जितने भी कार्यक्रम होंगे बाबा साहब को मतलब मिशन बढ़ाने के लिए जितनी भी हमारी चीज़ें हैं हम वो करेंगे। 15 अप्रैल 6:30 बजे विशाल भीम सभा व लक्की ड्रॉ का पुरस्कार वितरण यहाँ पे होगा। यह ऐसी हमारी हमने पूरी अपने 5 दिन का हमने कार्यक्रम बना लिया है। बाकी और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कमेटी से सलाह करके इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। मतलब बहुत अच्छी हमारी व्यवस्था रहेगी, बहुत अच्छी इस बार हमारी टीम चुन के आई है। ये इस बार सारी युवाओं की टीम है और इस बार युवा कुछ करके दिखाएंगे। आप महासचिव कुछ कहना चाहेंगे? जो अभी प्रोग्राम बताया महासचिव जी, कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? सभी साथियों को धन्यवाद और जय भीम। आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया। जैसा कि आप सभी को पिछले वर्ष की बातें पता है, ज्ञात भी है, और इस वर्ष हम कुछ अच्छा नया करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बड़े भाई तरुण भाई ने बताया कि 5 दिन का कार्यक्रम रहेगा। 5 दिन हर नई उमंग में नई तरीके से कार्यक्रम चलेगा और इस वर्ष ऐसा प्रोग्राम होगा कि इससे पहले कभी प्रोग्राम नहीं हुआ होगा। आप सब लोगों के सहयोग से इस प्रोग्राम को हम सफल बनाएंगे और आप सभी का पूर्ण रूप से धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों की बदौलत ये हमारी आवाज़ पूरे जिला गाजियाबाद में हर तरह से फैलती है और आप सब लोगों के बदौलत ही आज हम जो है यहाँ पे चयनित होकर आए हैं। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद बार बार। यशपाल जी आप कोषाध्यक्ष हैं और यशपाल जी आप कोषाध्यक्ष हैं और सबसे ज़्यादा जरूरत पैसे की पड़ती है प्रोग्राम के लिए। क्या अभी से कमर कस लिए इस बात के लिए? नहीं, ऐसा है पत्रकार बंधुओं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। पूरा समाज पैसा हर बार देता है और इस बार जो है जैसे युवा टीम जीत का आई है तो इस बार जो है उससे भी ज़्यादा भव्य झांकियाँ निकलेंगी और उससे ज़्यादा परचम लहराएंगे पूरे शहर। हरेंद्र जी देखा जाए लेखा परीक्षक का बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। एक खर्चे को जो है मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेंशन का भी काम होता है। किस तरीके से मेंटेन कर पाएंगे अपने आप को इस आयोजन में? नमो बुद्धाय, जय हिंद सभी को। सबसे पहले मैं अपनी शैक्षिक योग्यता बता दूं। मैं पिछले 12-15 साल से ODT कर रहा हूँ जी। तो ये कोई नया नहीं है, ये तो समाज का काम है, इसको तो विशेष तौर पर करना पड़ेगा। और बाकी तो जैसे पब्लिक ने हमें प्यार दिया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके प्यार को भरोसे को बना के रखें। ये हमारी कमेटी की हमारी जो पैनल है उसकी एक पूर्ण विशेष रहेगा कि हम लोगों के को भरोसे को बना के रखें। ठीक है, ये बड़ा ही हर्ष का विषय है और दिन भी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पार्क में उनकी प्रतिमा के सामने जो हमारी कार्यकारिणी नवनिर्वाचित हुई है अंबेडकर जन्मोत्सव समिति की, भाई तरुण कुमार जी अध्यक्ष, दुष्यंत गौतम जी महासचिव और यशपाल जी हमारे कोषाध्यक्ष और हरेंद्र जी लेखा परीक्षक, मेरी पूरी कार्यकारिणी को शुभकामनाएं हैं और ये अपेक्षाएं भी हैं कि पूरी कार्यकारिणी एकदम युवा है, युवा जोश से भरी हुई है
और जिसमें बहुत आगे तक की संभावनाएं दिखती हैं, आशाएं दिखती हैं, वो जो एक बदलाव है अध्यक्ष जी, वो दिखना भी चाहिए। जब कार्यक्रम हो तो वो उत्तरोत्तर बेहतर होना चाहिए। हमें हर बार और हर साल के कार्यक्रम से कहीं ना कहीं ये सीख लेनी चाहिए कि यदि हम ऐसा करते तो और बेहतर हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह की आपकी समझ है, पूरी कार्यकारिणी में जोश है, तो वो इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएंगे और हर बार वो अपने आप में ये एक मील का पत्थर साबित होंगे कि जिसे उसे खुद ही उसको आगे करा जा सकता है। रिकॉर्ड तोड़ना नहीं, रिकॉर्ड को आगे बढ़ाना है। हमें उसकी ऊंचाइयों को और ऊंचे करते जाना है और आपसे उम्मीद है, मैंने कार्यक्रमों को देखा है, पहले से बेहतर होते जा रहे हैं और व्यवस्थित होंगे। और जो आपको जिम्मेवारी दी है समाज ने, तो मेरी ऐसी उम्मीद भी है कि आप उसमें ना सिर्फ खड़े उतरोगे बल्कि एक मिसाल भी बनोगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी पूरी कार्यकारिणी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।